तो बेटा पहला क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। तो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस के हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला का बेटा एक मीनार की ऊंचाई, तो बेटा सबसे पहले फिगर्स देखेंगे। एक मीनार, ये बेटा हमने मीनार बना दी, क्या बना दी भैया? मीनार, ये मीनार बना दी बेटा। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। तो इस मीनार की ऊंचाई बेटा हो गई आपकी 20 मीटर। कितनी होगी बेटा? 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई बेटा, तो छाया बेटा जमीन पर भी तो बनती है, तो इसकी जो छाया की लंबाई है बेटा वो कितनी है? 20√3 मीटर। तो इसकी बेटा जो ये छाया हो गई वो हो गई कितनी? 20, कितनी होगी बेटा? 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बेटा? सूर्य का उन्नयन कोण। तो बेटा सूर्य का उन्नयन कोण हम थीटा मान लेते, क्या मान लेते हैं? सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। इनको बेटा नाम देते, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी। तो लिखेंगे बेटा माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो एक चीज देखें बेटा, यहां पर फिगर्स में लंब और आधार दिया गया बेटा। तो लंब और आधार बेटा tan थीटा में होता है और cot थीटा में होता है। तो ठीक बेटा, तो क्या करेंगे यहाँ पर? tan थीटा बराबर बेटा होता है लंब बटे आधार। तो बेटा tan थीटा का मान बेटा कितना हो गया बेटा? ज्ञात करना है। तो tan बेटा लंब कितना दिया गया? 20 बेटा, आधार दिया गया आपको 20√3 मीटर। तो tan थीटा बराबर बेटा 20 से 20 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर बचा हुआ 1/√3। तो tan थीटा बेटा, एक चीज देखना है कि थीटा वाली जो टेबल आपने पढ़ी थी त्रिकोणमिति में, तो थीटा वाली टेबल में देखना है कि 1/√3 मान ये कितने अंश का होता है बेटा? कितनी डिग्री का होता है? तो ये होता है 13 डिग्री बेटा। कितने का होता है? 30 डिग्री, यानी 30 अंश का। किसका होता है बेटा? 30 अंश का होता है। तो 10 से 10 बेटा मैंने काट दिया, थीटा का मान कितना आ गया? 30 अंश आ गया बेटा। यानी जो बेटा सूर्य का जो उन्नयन कोण जो बेटा सूर्य मीनार पर जो पड़ रहा था वो कितना पड़ रहा था बेटा? 30 अंश पर। कितना बना रहा है एंगल? 30 अंश। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले बेटा मीनार बनाते, क्या बनाते भैया? मीनार बना देते हैं। फिर बेटा हमने ये बना दी मीनार, ये मीनार बना दी बेटा। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है क्या? एक बिंदु, यानी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु। तो मीनार का पाद बिंदु बेटा यही तो हो गया, यहां से 30 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु, जिसका नाम हमने दे दिया बेटा कितना? ए। और कितनी दूरी पर है बेटा? 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा? 30 अंश। तो मीनार की जो शिखर का उन्नयन कोण बेटा नीचे से जब बनाया जाता है, उन्नयन कोण कितना है बच्चा? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बेटा। मीनार की ऊंचाई हमने मान ली कितनी? h मीटर। कितनी मान ली बेटा? h मीटर। इनका नाम a, इसका नाम बेटा b देते, इसका नाम c देते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, यहां पर माना मीनार
की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई BC, BC बराबर बेटा कितनी है, H मीटर है। कितनी, H मीटर। अब समझना है बिंदु और मीनार के पाद बिंदु बेटा, मीनार का पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु है, ये मीनार का पाद बिंदु तथा बिंदु ए, बिंदु ए की दूरी बेटा कितनी दी है आपको, AB, AB बराबर कितना बेटा दिया गया, 30 मीटर। तो बेटा फिर वही काम करना है, लंब और आधार दिया गया है, लंब और आधार अगर दिया जाए तो बेटा tan थीटा लगाते हैं या फिर cot थीटा लगाते हैं, तो बेटा हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर लंब बेटा आपको दिया गया है H और आधार दिया गया बेटा 30। अब थीटा का मान बेटा कितना दिया गया आपको, 30 अंश। कितना दिया गया बेटा, 30 अंश। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर H/30। क्रॉस मल्टीपल करा दे तो बेटा इसका, तो ये हो जाएगा √3H बराबर 30 एकम 30, तो H बराबर हो जाएगा आपका 30/√3, 30/√3। लेकिन बेटा नीचे अंडर रूट नहीं आना चाहिए, तो नीचे अंडर रूट के लिए हम करते हैं इसका परमेयकरण, और परमेयकरण का मतलब होता है उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कराना। तो इसका हम परमेयकरण करा देते हैं बेटा, यानी कि √3 का ऊपर नीचे गुणा, या लिख देना बेटा अंश हुआ हर में अंडर√3 से गुणा कराने पर। तो H बराबर हो गया बेटा ऊपर ऊपर गुणा, यानी 30√3 अपान में √3 का गुणा √3 करा बेटा 3 आ गया, 3 से काटा 3.30, तो H बराबर बेटा आ गया आपका 10√3 मीटर। तो बेटा 10√3, तो मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मानी थी बेटा, H मानी थी। मीनार की ऊंचाई बेटा H मानी थी, यानी कि H का मान कितना है 10√3, तो मीनार की ऊंचाई बेटा हो जाएगी 10√3 मीटर। कितनी हो जाएगी बेटा, 10√3 मीटर हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह भवन की ओर जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो बेटा जो आंख है उसकी, यानी कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बेटा 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। बेटा सबसे पहले तो समझना है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो बेटा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझनी है हमको बेटा, ये भवन बना देती है, क्या है बेटा, भवन हो गया। तो भवन बेटा कितना है, 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा भवन है बेटा, ये 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। कह रहा बेटा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, कौन खड़ा बेटा, एक लड़का। तो मान लेते बेटा कुछ दूरी पर एक लड़का बेटा यहां पर खड़ा है, बिंदु ए पर एक लड़का खड़ा है जिसकी बेटा लंबाई कितनी है 1.5। मान लेते बेटा ये कोई लड़का है जो इसकी हाइट बेटा कितनी है 1.5 मीटर। तो ये बेटा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा जिसकी बेटा ऊंचाई कितनी है, लंबाई 1.5 मीटर। ठीक है बेटा, अब वह लिखा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, बेटा ये लड़का जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से
शिखर का उन्नयन कोण, तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण बेटा 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बेटा लड़का है वो पहले यहाँ पर है तो उसका बेटा पहले एंगल कितना बन रहा था बेटा, कहीं ना कहीं 30 अंश बन रहा था। तो जब वो बेटा इधर भवन की ओर गया तो बेटा 30 से 60 हो गया। तो पहले बन रहा था बच्चा ये 30 अंश, कितना बन रहा था 13 डिग्री, कितना बन रहा था बेटा 30 अंश। इसके बाद बेटा वो कुछ दूरी जब चलकर गया, मान लेते बेटा यहां पर आ गया बिंदु बी पर, तो बेटा उसका कोण कितना बन जाता बेटा 60 अंश। तो ये बन गया 60 अंश उन्नयन कोण, 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो बेटा एक चीज समझना है, भवन की ओर वो है बेटा यहां से लेकर ए से बिंदु बी तक आए तो इसको बेटा हम यक्स मान लेते, क्या मान लेते बेटा एक्स मीटर दूरी मान लेते, क्या मान लेते बेटा एक्स मीटर दूरी, और इसको हम मान लेते हैं वाई, इसको वाई मान, तो बेटा ये ए हो गया ये बी हो गया, इसको हमने सी दे दिया और इसको दे दिया हमने बिंदु डी। तो हमें सिर्फ यही बतानी है कि यहां से यहां तक यानी ए बी की दूरी बतानी है। तो सबसे पहले लिखें बेटा माना, थर्ड नंबर क्वेश्चन है माना लड़का भवन की ओर, माना लड़का भवन की ओर बेटा एक्स मीटर चला या चलकर गया, एक्स मीटर चला है, यानी ए बी है जो बेटा वो कितना है उसकी डिस्टेंस बेटा एक्स मीटर चला। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखना कि जो लड़का है बेटा लड़के की ऊंचाई कितनी है, लड़के की ऊंचाई या लंबाई, बेटा लड़के की ऊंचाई या बच्चा मान लेते ब्रैकेट में उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 यानी 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर है। भवन की ऊंचाई बेटा कितनी है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बेटा दी गई है कितनी 30 मीटर, कितनी दी गई बच्चा 30 मीटर दी गई है। तो इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, कितनी है बेटा 30 मीटर। अब जब कभी क्वेश्चन बेटा ऐसी बात आ जाए कि डबल हाइट दी जाए किसी लड़के की या किसी जमीन की ऊंचाई अगर दी जाए तो बेटा मेन ऊंचाई से घटाई जाती, क्योंकि लड़का है बेटा वो यहीं पर खड़ा होगा, इधर मान लेते हैं ऐसा लड़का खड़ा है बेटा, तो ये वाली जो टोटल ऊंचाई बेटा वो 30 है, तो ये वाली ऊंचाई बेटा क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो शेष ऊंचाई, शेष ऊंचाई जो तुम्हारी बेटा क्या आ गई, शेष ऊंचाई कितनी थी 30 में बेटा हमने घटा दी 1.5, तो 30 में बेटा 1.5 घट जाएगा, बचेगा कितना 28.5 मीटर। ये मान के चलना कि जो टोटल ऊंचाई वो कितनी है बेटा 28.5। तो सबसे पहले बेटा हम त्रिभुज लेते हैं बी सी डी में, किसको लेते बेटा त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बीसीडी में बेटा क्या दिया गया है लंब दिया गया और आधार दिया गया, क्या दिया गया बेटा लंब और आधार। तो बेटा लंब और आधार दिया गया तो या तो बेटा 10 लगा दो या तो कॉट लगा दो, तो 10 क्या लगाएंगे बेटा हम 10 थीटा का मान बेटा 60 अंश, तो 10 60 अंश। लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया बेटा आपका 30 लिखा, लेकिन हमें लेनी है 28.5, लंब बटे आधार बेटा कितना है, आधार इसका है y। अब देखेंगे बेटा 10 60 का मान होता है √3, 28.5 बटे कितना आ गया बेटा y। तो यहां से बेटा हम y का मान वापस y का मान अगर निकालेंगे तो यहां पर बेटा y का मान कितना आ जाएगा 28.5 बटे √3,
कितना जाए 28.5 बटे अंडर रूट 3 बेटा। अब चाहो तो यहाँ पर बेटा नीचे रूट आ गए तो इसका परमेयकरण कर देंगे तो इससे अंडर रूट हट जाएगा बेटा, तो इसका परमेयकरण किया बेटा √3 बटे √3, इसका हमने कर दिया परमेयकरण। परमेयकरण करने के बाद बेटा ये आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे गुणा तो बेटा 28.5 √3, और √3 से बेटा √3 में गुणा कराए 3 आ जाए, 3 से काटेंगे 3 नवा 27, कितना आ जाए 3 नवा 27। इसके बाद बेटा 1 बचा 3 बचे 15 और 1 अंक पे दशमलव, तो y का मान बेटा मेरा आ गया 9.5 √3। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या देंगे बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे त्रिभुज ए सी और डी में, किसमें देखेंगे बेटा? त्रिभुज ए सी डी में। पुनः त्रिभुज ए सी डी में, किसमें देखेंगे बेटा? त्रिभुज ए सी डी में जब हम देखेंगे तो ए सी डी में बेटा देखेंगे वही काम करना बेटा 10। अब एंगल कितना बेटा? 30 अंश। कितना है बच्चा? 30 अंश। तो 10 30 अंश, 10 30 अंश बेटा कितना लेंगे? 10 30 अंश। तो बेटा इसमें भी लंब बटे आधार, तो लंब बेटा आपका क्या दिया गया है? 30, लेकिन यहाँ पर लेना हमको 28.5, तो ये हो गया 28.5। आधार बेटा समझना है। अब त्रिभुज ए सी डी की बात आ गई बेटा, तो आधार बेटा यहां से x और y दोनों आ जाएंगे। कितने आ जाए बेटा? x और y, यानी x प्लस y, x प्लस y आ गया बेटा। अब देखेंगे 10 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे कितना है? x प्लस वाई। बेटा यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीपल कर करते, क्या कराते? क्रॉस मल्टीपल। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 अंडर√3 आ गया बेटा, यही तो आ गया। अब एक चीज समझना बेटा, हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, तो y को हटाना होगा बेटा। y की जगह हम रख देंगे कुछ वैल्यू जो ये दी गई बेटा, तो यहाँ पर x, y का मान कितना दिया बेटा? 9.5 √3 बराबर बेटा 28.5 √3, यही तो आ गया। लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 से, याद रखना बेटा समीकरण 1 से, यानी x की जगह पर बेटा हमने रख दिया क्या? जो समीकरण 1 में 9.5 √3 था वही तो मान रख दिया बेटा। अब इनको उठाकर उधर ले जाएं तो x बराबर हो गया आपका 28.5 √3, माइनस का उधर जाएगा बेटा तो 9.5 √3। अब एक चीज तुम्हें बेटा समझना है, 28.5 से 9 बेटा कितना होता है? तो 5 से 5 चला गया बेटा, कुछ नहीं बचेगा। यहां पर बचा 28 से 9 कितना? 19, कितना बच जाएगा बेटा? 19 √3, कितना आ जाए बेटा? 19 √3 मीटर। तो बेटा हमें x का मान ज्ञात करना था। जो लड़का है बेटा, माना लड़का भवन को बेटा x मीटर चला गया था, तो लड़का भवन की ओर बेटा कितना x चल का गया, तो x का मान कितना रहा है? 19 √3 मीटर बेटा, कितना? 19 √3 मीटर दिया गया बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका क्वेश्चन है आपका, एक पेडिस्टल की शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा। तो कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर इतने मीटर ऊंची क्या लगी है? मूर्ति लगी बेटा। तो ये हमने बनाया सबसे पहले एक पेडिस्टल, ये बना दिया हमने पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है। अब ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल के शिखर पर क्या कर रहा है? एक पेडिस्टल के शिखर पर इतने मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो इसी के शिखर यानी इसी की चोटी पर हमने बना दिया पेडिस्टल, सॉरी मूर्ति बना दी। तो वो कितनी है उसकी? 1.6 मीटर इसकी क्या हो गई बेटा? ऊंचाई। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। बेटा ये हो गई भूमि,
ये क्या हो गई, भूमि। अब मूर्ति बेटा, ये पेडिस्टल का शिखर हो गया, ये हो गया मूर्ति का शिखर। तो जो बिंदु है बेटा, मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। कितना है, 60 अंश। बट उन्नयन कोण बेटा खींचा जाता है नीचे से ऊपर के लिए। ठीक, कितना है, 60 अंश। 60 अंश। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। इसी बिंदु से, मान लेते हैं इसको हम ए बिंदु, इसी बिंदु से बेटा जो पेडिस्टल का शिखर है वो कितना है, 45 अंश। कितना है, 45 अंश। ये बेटा 45 है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, पेडिस्टल की ऊंचाई। बच्चा हम पेडिस्टल की ऊंचाई हम एच मान लेते, क्या मान लेते हैं, एच मीटर। कितनी मान लेते बेटा, एच मीटर मान लेते हैं इसकी ऊंचाई। इसके नाम देते बेटा, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी हो गया, ए बी सी डी। इसको मान लेते हम एक्स, क्या मान लेते बेटा, एक्स मीटर। तो हमें बेटा पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई बेटा बीसी, बीसी कितना है, एच मीटर है। कितनी है बेटा, एच मीटर है। ये मान लेते हैं भुजा ए बी बराबर कितना दिया गया, ए बी बराबर दिया गया एक्स मीटर। तो हमें बेटा क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमें लेना है त्रिभुज ए बी सी। किसको लेना है, त्रिभुज ए बी सी। देखिए बेटा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखना है। तो त्रिभुज ए बी सी में बेटा लंब बटे आधार दिया है तो 10 लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे बेटा, 10। 10 फॉर्म में तो 10। थीटा का मान बेटा कितना है, ए बी सी में कितना है बच्चा, 45 अंश। तो 10 45 अंश बेटा 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बेटा भी हमारा है एच, कितना है, एच। और आधार क्या दिया गया हमको, आधार दिया गया बच्चा एक्स। तो लंब बटे आधार। अब देखना है 10 45 अंश का मान कितना होता है बच्चा, 1। तो एच अपान एक्स, क्रॉस मल्टीपल कर देते बेटा, इसका इसमें गुणा इसके, तो एक्स बराबर हो गया एच। हमने बना दिया इक्वेशन नंबर यानी समीकरण फर्स्ट बना दिया। अब देखेंगे पुनः, अब त्रिभुज बेटा ए बी डी में, किसमें देखेंगे बच्चा, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज बेटा। क्या क्या लिख सकते हो बेटा, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे 10 बेटा, इसमें एंगल कितना, ए बी डी में बनना है बच्चा 60 अंश का। कितना बनना है, ये देखो 60 अंश का कोण बन रहा है। तो 60 अंश। लंब कितना हो गया बेटा आपका, अब देखो लंब जब ए बी सी की बात, ए बी डी की बात आ गई बेटा, तो लंब बेटा यहां से यहां तक पूरी टोटल हाइट हो गई। तो उसमें बेटा हम ये लेंगे और ये, यानी लंब हो जाएगा बेटा कितना, h प्लस 1.6। 1.6 बेटा आधार कितना हो गया आपका बच्चा, x। 10 60 का मान कितना होता है बेटा, √3। 10 60 का होता है √3। तो h प्लस 1.6 अपान में x आ गया। क्रॉस मल्टीपल कराते बेटा, इसके नीचे इसका इसमें गुणा करा देते, तो √3x बराबर हो गया h प्लस 1.6। h प्लस 1.6। अब बेटा हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का तो नहीं ज्ञात करना है ना, तो x का पूछा गया बेटा, हमसे पूछा गया है किसकी ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई। तो पेडिस्टल की ऊंचाई h है। तो h का जब मान हमको ज्ञात करना है तो x को हटाना होगा, यानी x की जगह हमको क्या रखना होगा बेटा, h। तो हो जाएगा √3। x की जगह हम क्या रख देंगे बच्चा, h। तो h बराबर h प्लस 1.6 लिख देंगे समीकरण 1 से। क्योंकि बेटा हमने x को इस वजह से हटाया क्योंकि हमें ओनली वन पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी। अगर x का मान पूछा गया होता तो हम ऐसा नहीं करते, तब भी करते, कोई दिक्कत नहीं, तब बेटा x को हटा देते तो h कर लेते, या h को हटा देते x को रख लेते। इनको उठाकर इधर लाए बेटा, तो √3h माइनस h बराबर 1.6 हो गया। यहां से बेटा इधर ये प्लस था, इधर माइनस में आ गई, h यहां से हमने यहाँ पे कॉमन है, तो √3 माइनस 1 बराबर बेटा आ गया 1.6। कितना आ गया, 1.6 आ गया। तो h बराबर बेटा ये इधर गुणा में उधर भाग में जाएगा, हो जाएगा ये 1.6 अपान में
√3 - 1, √3 - 1 हो गया। अब इसका बेटा हमें परमेयकरण करना है। ये बेटा हमेशा याद रखना, अगर रूट में नीचे वैल्यू आती है तो उसका हम परमेयकरण करते हैं। और परमेयकरण का मतलब होता है उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा। अगर बीच में बेटा प्लस है तो माइनस से कराते हैं, माइनस है तो बेटा प्लस से कराएंगे। करते बेटा तो इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। तो √3 + 1, क्योंकि यहां पर -1 + 1 और बेटा √3 + 1, इससे गुणा करा दिया। परमेयकरण लिख देते बेटा, परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर। तो h बराबर बेटा यहां पर क्या हो गया, इसका गुणा करा दे बेटा तो 1.6 √3 + 1 आ गया बेटा। ये कितना आ गया, √3 + 1 बटे ये बेटा आया आपका एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में +b। बेटा वर्गांतर का सूत्र होता है a² - b² बराबर एक कोष्टक में बेटा एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b होता है बेटा। या तो इनका गुणा करा लो तो बेटा है एक कोष्टक में a - b और एक में a + b, तो बेटा क्या है a² यानी √3 का वर्ग a² - b², 1 का वर्ग। तो 1.6 √3 + 1 अपान में बेटा √3 का वर्ग कितना होता है, 3। ये क्यों होता है बेटा, किसी समय वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो या अगला कभी बताएंगे तब बताएंगे। √3 का वर्ग और बच्चा 1 का वर्ग कितना होता है, 1। ये हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपान में बेटा 2 में बेटा 3 में 2 गया, 1 गया तो 2 बचा, 2 से काटा बेटा कितना आ गया, 2 × 8 = 16 यानी 0.8। कितना गया, 0.8। तो h बराबर आ गया हमारा 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, √3 + 1। तो बेटा पेडस्टल की ऊंचाई बेटा h बराबर कितनी आ गई, 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। यही बेटा इसका आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है, 30 अंश। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये बेटा यहां देख लेना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन देखना है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा, 30 अंश। ये मान लेते हैं तुम्हारी मीनार है। ये क्या है बच्चा, मीनार। ये मीनार हो गई। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो बेटा इधर साइड में या इधर एक हम भवन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, भवन। क्या बना लेते बच्चा, हम भवन बना लेते। मीनार थोड़ी और बढ़ा देते बेटा। यहां पर मान लेते हम भवन है। ये क्या है, भवन। क्वेश्चन कर रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। ये मीनार का पाद बिंदु है बेटा। सबसे पहले ये देखो मीनार जमीन पर खड़ी होगी बेटा। अब मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, भवन का शिखर ये है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। ये कितना है बच्चा, 30 अंश। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब भवन का पाद बिंदु बेटा ये हो गया, इससे भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये है बेटा आपका 60 अंश। कितना है, 60 अंश है। 60 अंश है। तो यदि मीनार की ऊंचाई बेटा कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, तो मीनार कितनी है, 50 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई बेटा 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन। तो भवन की ऊंचाई मान लेते बेटा कितनी, h मीटर। कितनी मान लेते बेटा, यहां पर हम h मीटर। तो मैं भवन के, अब बेटा इनका हम नामकरण कर देते। ये a हो गया, ये b हुआ, ये c हुआ और ये d।
ए बी सी डी। तो सबसे पहले बेटा यहां पर लिखे माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा? h मीटर है। एक चीज यहां पर बेटा हम x मान ले, कोई दिक्कत? x मान लेते, कोई चीज चर वैल्यू मान लेते, नहीं तो यहां पर बेटा ए बी रखते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो माना भवन की ऊंचाई h मीटर है बेटा, और ये भुजा जो ए बी दी है इससे कोई मतलब नहीं, लिख लो तो ठीक, ना लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें देख बेटा? ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में बेटा है वही काम बार बार बता रहे बेटा, लंब बटे आधार, तो 10 लगेगा। तो 10 थीटा कौन बेटा कितना? 60 अंश, यानी 10 60, क्योंकि इसका एंगल बेटा 60 अंश, 10 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब बेटा आपका कितना? 50, और आधार आपका दिया गया x। तो इसका बेटा हम क्या करते हैं? 10 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 50 बटे x। तो क्रॉस मल्टीपल कराते हैं बेटा, इसके उधर ले जाते, इसको इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 50 बटे √3। अब देखो बेटा यहाँ पर परमेयकरण हम करते हैं, तो परमेयकरण करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आज 3 से बेटा और 50 कटता नहीं, तो हम इसको यहीं पे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर करना चाहो तो परमेयकरण भी करवा दें, आप करके चेक कर लेना। इसको हम देते हैं समीकरण 1। अब देखेंगे बेटा हम त्रिभुज ए बी डी में, किसमें बेटा? त्रिभुज ए बी डी में। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें बेटा 10 एंगल कितना है बेटा? 30 अंश, क्योंकि इसका सॉरी कितना? 30 अंश, क्योंकि बेटा इसका एंगल 30 अंश है। तो 10 से लंब बटे आधार, बेटा इसमें लंब क्या है? h, और आधार आपका बेटा कितना हो गया? x। कितना हो गया बेटा? x। तो 10 30 अंश का मान बेटा होता 1/√3 बेटा h बटे x। तो क्रॉस मल्टीपल करते बेटा तो x बराबर हो गए यहाँ पर √3h। अब बेटा हमसे पूछा गया है कि बेटा भवन की ऊंचाई। भैया भवन की ऊंचाई h, तो h का मान पूछा गया है, तो x को हटा देते बेटा यहाँ पर, यानी x को विलुप्त कर देते, गायब कर देते हैं। तो x की जगह पर हमको क्या रखना है? 50 बटे √3 बराबर में बेटा हो गया √3h। लिख देंगे बेटा समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से x की जगह पर हमने रख दिया 50 बटे √3। तो इनका क्रॉस मल्टीपल कर देते बेटा, इनके नीचे एक मान लीजिए इसका गुणा करा तो इसका इसमें गुणा करा, तो बेटा √3 का गुणा √3 में हो जाएगा 3h बराबर, इसका इसमें बेटा हो गया 50, हो गया कितना हो गया बेटा? 50। तो h बराबर क्या हो गया? 50 हो गया, तो h बराबर हो गया बच्चा 50 बटे 3 मीटर, या इसका भाग कर दो बेटा, 3 एकम 3, कितना बचा बेटा? 2 20 व 3 18, 2 बचा से, तो h बराबर बेटा 16 सही, 2 शेष बचा उसको भी भाग हमें देना 3 से, यानी 16 3 48, 2 50 बटे 3 मीटर, यही बेटा इसका आंसर हो गया। यानी कि जो भवन है, भवन की ऊंचाई बेटा कितनी? h बराबर हो गई 16 सही 2 बटे 3 मीटर बेटा, 16 सही 2 बटे 3 मीटर है। क्वेश्चन है आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 अंश। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? मकान से टावर की दूरी ज्ञात करना है। तो बेटा इसका फिगर्स देखेंगे, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, ये मान लेते बेटा मकान है, ये है मकान, इस मकान की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। कितनी है बेटा? 15
मीटर। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा? 30 अंश। ये मकान मान लेते बेटा, ये क्या है? ये मकान। और इसी के शिखर से बेटा क्या है? टावर है। ये हो गया टावर। तो क्या करें बेटा, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। ये मान लेते बेटा कितना है? 30 अंश। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण सा? बेटा मकान का तल यही तो है, तो मकान के तल से और टावर का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है बेटा? उन्नयन कोण कितना है बच्चा? 60 अंश। ये हो गया 60 अंश। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है तथा मकान से दूरी। क्या करते हैं बेटा, ये 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर। इधर बना देते हैं बेटा, ये कितना है? 15 मीटर। ये 15 है तो ये हो जाएगा बेटा हमारी h माइनस 15 मीटर। h माइनस 15 मीटर, ये बेटा h माइनस 15 मीटर हो जाएगी। चालू करें उसी से। ये इसको बेटा हमने x मान लिया। क्या मान लिया बेटा? यानी कि टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी। तो मकान से जो टावर की दूरी x, इसको बेटा हम a मान लेते हैं, इसको b माना, इसे माना बेटा हमने c, और इसे माना d, और इसे मान लिया e। a b c d e माना बेटा। अब क्या करते हैं बेटा, लिखेंगे माना जो उसकी ऊंचाई बेटा कितनी है? टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की ऊंचाई हमने मान ली कितनी? h माइनस 15 मीटर। h माइनस 15 मीटर है। h माइनस 15 मीटर। और जो दूरी है इसकी, टावर की ऊंचाई, मकान से टावर की दूरी, मकान से टावर की दूरी, मकान से टावर की दूरी कितनी हो जाएगी? x मीटर। x मीटर है। कितनी है? x मीटर। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लेना है त्रिभुज DEC या CDE। तो समकोण त्रिभुज CDE में बेटा ये x है तो ये भी कितनी होगी? ये भी x होगी। तो क्या करते हैं, 10 बेटा, यहां पर एंगल कितना? 30 अंश। तो 10 30 अंश बराबर लंब बेटा आपका कितना दिया गया है? h माइनस 15। आधार आपका कितना है बेटा? कितना है आधार? x। तो क्या कराते हैं, 10 30 का मान होता है बेटा 1/√3 बराबर h माइनस 15 अपान में क्या आ गया? x। इसका इसमें गुणा करा तो x बराबर बेटा हो गया कितना? √3 ब्रैकेट में h माइनस 15। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें ABC में 10 लंब बटे आधार दिया बेटा 10 16 डिग्री। कितने? 60, यानी 60 अंश बराबर लंब। अब बेटा लंब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर लंब क्या हो जाएगा बेटा? पूरा यहां से लेकर के यहां तक। तो लंब बेटा आपका कितना? 15 प्लस h माइनस 15 बटे आधार बेटा आपका x सही रहा। कितना? आधार x सही रहा बेटा। यही तो आपने देखा। तो ये 15 से 15 हमने क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। 60 का मान बेटा कितना होता है? √3 बराबर h बटे x। क्रॉस मल्टीपल करा दे बेटा, तो यहाँ पर h बराबर आ गया √3x। कितना आ गया? x बराबर √3x आ गया बेटा।
अब देखेंगे यहां पर x का मान कितना दिया गया बेटा, √3 ब्रैकेट क्या है h -15, तो यहां पर कर देंगे बेटा, ये दिया गया x बराबर, तो h बराबर √3। बेटा x लिखा, क्या लिखा, तो x की जगह पर हम मान रख देंगे √3, कोष्टक में कितना है h माइनस कितना है बेटा 15, ठीक है। तो h बराबर इसका इसमें गुणा कराया तो √3 का √3 में गुणा करा कितना हो जाएगा बेटा 3, ब्रैकेट में बचा कितना h माइनस 15, तो h बराबर इसका इसमें गुणा करें तो 3h माइनस 3 से गुणा जब 15 में करा कितना हो गया 45, इन्हें उठा के इधर लाते तो h माइनस के 3h बराबर माइनस के 45 यानी 45 बेटा कितना हो गया 45 हो गया। अब क्या करेंगे इसको बेटा यहां से घटा देंगे तो यहां पर बचेगा माइनस के 2h बराबर माइनस के 45, तो h बराबर हो गया माइनस के 45 बटे माइनस के 2, 2 से काटते बेटा, तो h बराबर आ गया 45 बटे 2 या 22.5 मीटर। भाग कर दें बेटा, 22 दूनी 44 एक 45, h का मान इतना आ गया। अब हमें ज्ञात किसका करना है बेटा, x का मान। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर रखने पर, समीकरण 1 में। अब क्या है बेटा, समीकरण x बराबर क्या दिया गया आपको, √3 ब्रैकेट में क्या है बेटा h माइनस 15, तो x बराबर √3 बेटा h की जगह पर हम क्या रखेंगे 22.5, क्या रख देंगे या 22.5 या 45 बटे 2, कितना रखेंगे बेटा 45 बटे 2 और माइनस के बेटा हो गए 15, तो x बराबर हो गया आपका, इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं तो √3 लिखा है, इसके नीचे मान लेंगे 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा अंदर बेटा 2 एकम 2, इसका इसमें गुणा कराएंगे बेटा हो जाएगा 45 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 2 का गुणा 15 में कराएंगे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 30, तो x बराबर √3 इंटू 45 में 30 के बेटा कितना बचा 15 बटे 2, x बराबर √3 का मान बेटा होता है 1.732 इंटू में कितना गया 15 बटे में 2 से इसको काटा 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 17, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12 2 अट्ठे 16 17, तो x बराबर बेटा आ गया 0.868, क्योंकि बेटा 3 अंक पे दशमलव था तो 0.866 इंटू में 15, तो x बराबर 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 9 99 बेटा 9 हुआ, 15 अट्ठे 120 और 9 129 बेटा 3 अंक पे दशमलव लगा दिया तो x बराबर हो गया 12.99 या x बराबर बेटा 13 मीटर समथिंग बेटा यही आ जाएगा, तो इसका बेटा यही आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो करना क्या बेटा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45। बेटा ये है तुम्हारा एक प्रकाश स्तंभ पूरा, ये क्या है प्रकाश स्तंभ ए और बी, ए बी तुम्हारा प्रकाश स्तंभ बेटा के शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर जो बेटा समुद्र में जो दो जहाज, एक जहाज बेटा डी हो गया और दूसरा जहाज सी है बेटा, अवनमन कोण बेटा 30 और 45, तो बेटा अवनमन कोण ऊपर बनता है, कहां बनता है बेटा अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर, यानी एक जहाज बेटा ये हो गया दूसरा जहाज ये हो गया, तो इनके जो दूरी है वो कितनी है बेटा 50 मीटर, यानी एक जहाज दूसरे जहाज यानी आपस में इनकी डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर है।
तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना प्रकाश स्तंभ माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है बेटा? h मीटर है। अब हमें बेटा क्या ज्ञात करना है? प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। अब समझना बेटा इसकी है। अब देखो इतना दिया गया, अब मान लेते भुजा जो बेटा आपकी DC बराबर दिया गया है 50 मीटर और CB बराबर दिया गया है आपको y मीटर। तो बेटा हम एंगल त्रिभुज इनका नाम दे दिया है बेटा, कितना है? ABCD। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम त्रिभुज ABC में, किस में देखेंगे? त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में बेटा 10 कितना बेटा? 45 अंश। तो 10 45 अंश बेटा लंब, लंब बेटा आपका कितना है? h और आधार कितना दिया गया आपको? y। कितना दिया गया बेटा? y। तो 10 45 इसको बेटा x मान लेते हैं या h मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। तो 10 45 का मान कितना है? 1 बराबर h बटे y। बेटा इनके नीचे हम मान लेते हैं कितना? 1। कितना मानते हैं बेटा? 1। तो इसका इसमें गुणा, तो y बराबर बेटा आ गया हमारा h। इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट, यानी समीकरण क्या बन गया हमारा? 1 बन गया बेटा। अब क्या करते हैं? त्रिभुज D B और A में, यानी AB D में पुनः समकोण त्रिभुज ABD में बेटा 10। अब एंगल कितना बेटा? 30 अंश। कोण कितना है बेटा? 30 अंश है। तो 10 30 अंश बेटा लंब कितना हो गया? लंब हो गया आपका बेटा h और आधार कितना हो गया बेटा? 50। देखो बेटा आधार अब यहां से यहां तक की बात कही गई, तो 50 और ये y बेटा दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा 50 प्लस y। तो 10 30 अंश का मान होता है 1/√3। कितना होता है बेटा? 10 30 अंश का 1/√3 बराबर h बट्टे कितना है? 50 प्लस y। कितना है? 50 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा? √3h बराबर √3h बराबर इसका इसमें गुणा कराते हो जाएगा 50 प्लस y। 50 प्लस y। अब 50 प्लस y करते बेटा तो क्या करते हैं? इनको उठाकर हम इधर लाएंगे बेटा, या एक काम करते हैं √3h बराबर 50 प्लस बेटा y लिखा है तो y की जगह हम क्या रखेंगे? h। क्या रखेंगे बेटा? h लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बेटा अब इनको उठाकर इधर लाएंगे तो हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 50। कितना हो जाएगा बेटा? रूट इनको उठाकर इधर लाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा माइनस का। अब इनको उधर उठा के लाए तो अब यहां से बेटा हम h कॉमन लेते, क्या लेते? √3 माइनस h। तो √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 50। इनको उठाकर उधर ले गए तो h बराबर हो गया 50 बटे √3 माइनस 1। क्या आ गया? 50 बटे √3 माइनस 1। बेटा यहाँ पर इनका हमें परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण करना है। बोलेंगे बेटा परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर? परिमेयकरण करने पर। तो यहां पर हो जाएगा बेटा h बराबर 50 बटे √3 माइनस 1। इनका परिमेयकरण करेंगे बेटा हो जाएगा √3 प्लस 1 और बेटा √3 प्लस 1। तो h बराबर हो जाएगा इसका इसमें गुणा, तो 50 बेटा ब्रैकेट में √3 प्लस 1
बटे में एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस, बेटा a स्क्वायर होगा, क्या होगा a स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h बराबर 50 ब्रैकेट में दिया रूट 3 प्लस 1, और रूट 3 का जब बेटा हम वर्ग करेंगे तो रूट 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बेटा 1 का वर्ग 1, तो हो जाएगा h बराबर 50 ब्रैकेट में बेटा रूट 3 प्लस 1 बटे यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 2, कितना बचा 3 में गया 2, 2 से काटेंगे 50 को बेटा हो जाएगा 25, तो h बराबर हो गया 25 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर। और बेटा इसका यही आंसर हो गया। तो बेटा जो तुम्हारा क्या दिए पूछा गया था, स्तंभ की ऊंचाई, बेटा प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। आप समझना है, हमने बताई थी कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है कितनी बेटा, आपकी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है, तो लिख देंगे प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, तो ऊंचाई बेटा h बराबर कितना हो जाए बेटा 25 और ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर, और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, यदि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण बेटा 30 अंश तथा भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। भवन की ऊंचाई इतनी है, एक मंदिर की ऊंचाई कितनी 15 मीटर, मान लेते बेटा ये मंदिर है, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 15 मीटर, कितनी है बेटा 15 मीटर। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, अब सड़क के बेटा दूसरी ओर बना एक भवन है, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बेटा 30 अंश, ये मंदिर हो गई, इधर बेटा हो गया भवन, तो इसका उन्नयन कोण कितना बेटा 30 अंश, भवन के पाद का जो अवनमन कोण 45। अब ये समझना है, भवन है बेटा तो भवन के पाद का अवनमन कोण कितना बेटा 45 अंश, कितना है 45 अंश। तो हमें बेटा क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, जो भवन की ऊंचाई बेटा वो तुम्हारी टोटल कितनी हो गई, ये भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई बेटा हमने क्या मान ली, टोटल ये बेटा यहां से यहां तक कितना बेटा है, भवन की ऊंचाई क्वेश्चन में कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक बेटा भवन की ऊंचाई हो जाए कितनी y माइनस 15 मीटर, कितनी हो गई बेटा y माइनस 15 मीटर है। अब समझना है y माइनस 15 मीटर। अब क्या करते हैं बेटा, त्रिभुज ए बी सी में बेटा ये भुजा x है तो ये भी भुजा कितनी हो जाएगी x। अब लेंगे त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए ई डी में बेटा क्या करेंगे हम 10, क्या करेंगे बेटा 10, कोण कितना है 30 अंश, तो 10 30 अंश, लंब बेटा कितना है y माइनस 15, कितना है बेटा y माइनस 15, आधार कितना है, आधार है x, तो 10 30 का मान हो गया 1 अपॉन रूट 3 बराबर बेटा y माइनस 15 बटे x, क्रॉस मल्टीपल करा बेटा तो x बराबर हो जाए कितना रूट 3 ब्रैकेट में y माइनस 15, इसको बेटा हम बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी, किसको लेंगे बेटा त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में बेटा कितना है 45 अंश, कितना तो ये 10 45 अंश, लंब बेटा कितना दिया गया आपको, तो लंब बेटा यहाँ इसका दिया 15, इसका 15 इसका भी 15, कितना दिया बेटा 15, तो 10 45 बेटा लंब दिया गया 15 और आधार कितना है, आधार आपका x है, तो 10 45 का मान 1 बराबर ये कितना बेटा हो गया 15 बटे
एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स बराबर हो गया 15। कितना हो गया? एक्स बराबर 15। अब समझना बेटा, हमको ज्ञात क्या करना है? भवन की ऊंचाई। क्या करना है बेटा? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है बेटा। तो भवन की ऊंचाई है कितनी मेरे पास में? भवन की ऊंचाई किसकी बेटा? क्या करना है? भवन की ऊंचाई। तो एक चीज बेटा हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, भवन की ऊंचाई बेटा y है, तो y की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? x का मान समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर रखने पर? समीकरण 1 में रखते हैं बेटा। तो समीकरण बेटा एक यही तो है। तो x बराबर, x लिखा बेटा, तो x की जगह पर हम क्या रखते बेटा? 15। तो 15 बराबर ये क्या हो जाएगा बेटा? √3 ब्रैकेट में क्या है? y माइनस 15। ठीक बेटा। अब क्या करते हैं? ये हो गया 15, क्या है बेटा यहाँ पर? 15। तो 15 बराबर इसका अंदर गुणा करा तो √3y माइनस इसका इसमें गुणा करा तो 15 √3 आ गया। इनको उठाकर इधर लाए तो 15 प्लस 15 √3 बराबर में बेटा बचेगा यहाँ पर √3y। यहां से कॉमन हमने कितना लिया? 15। क्या लिया बेटा? 15 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस √3। क्या लिया? 1 प्लस √3 बराबर में हो गया बेटा √3y। तो y बराबर बेटा क्या हो गया? y बराबर, यानी बेटा हमने क्या किया था? y बराबर, तो y बराबर ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 बटे में कितना हो गया बेटा? √3। अब एक चीज समझना है बेटा, 15 के हम गुणनखंड करेंगे अगर, तो 15 को बेटा लिख सकते हैं 5 गुणे 3। तो 5 को ऐसे ही बेटा √3 को लिख देंगे √3 इंटू में √3। क्या रखेंगे बेटा? √3 इंटू √3। तो y बराबर 5 गुणे √3 इंटू √3 और बटे में कितना है बेटा? √3 और ब्रैकेट में 1 प्लस √3। नहीं समझ में बेटा? देखो 15 को बेटा हमने क्या किया? 5 गुणे 3, और 3 को लिख सकते हो बेटा √3 इंटू √3। एक √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो y बराबर बेटा हमारा कितना है? 5 √3 1 प्लस √3। तो y बराबर इसका अंदर गुणा करा बेटा तो 5 √3 प्लस √3। देखो 5 ऐसे रखेंगे बेटा, √3 का √3 गुणा कर 3, तो बेटा हो जाएगा 3। तो y बराबर 5 √3 5 15। कितना हो बेटा? 15। तो y बराबर यहां से हमने 5 कॉमन लिया तो कितना बचा? √3 प्लस कितना बचा बेटा यहाँ पर? 3। √3 प्लस 3। तो बेटा हमने यही तो सिद्ध करना था, y बराबर 3 प्लस √3। यहाँ पर बेटा ये पहले लिखा, ये बाद में, तो यही हमें सिद्ध करना था बेटा, यही प्रूफ हो गया। इसमें से क्वेश्चन को तुम्हें तैयार करने हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं से फंसता तो बेटा इनके जैसा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाता है। जय हिंद, जय भारत।